वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम आपके लिए लिखे हैं लेसन प्लान भूकंप का। और इसमें आपको सबसे पहले एंट्रीज भरी दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। विषय में आपका विज्ञान है, प्रकरण आपका भूकंप है, कक्षा हमारी अर्थ है, चक्र थर्ड, अवधि 35 मिनट। उसके बाद समान उद्देश्य लिखना हो तो जो आपके कॉलेज में लिखा है वो आप लिख सकते हो, नहीं तो ये लिख सकते हो। उसके बाद आपको विशिष्ट विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। विशिष्ट में 3 चीज़ें होती हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो छात्र भूकंप के विषय में प्रत्यक्ष कर सकेंगे, छात्र भूकंप को परिभाषित कर सकेंगे। बोधात्मक में छात्र भूकंप की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र भूकंप के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र भूकंप को विश्लेषित कर सकेंगे, छात्र भूकंप से प्राप्त जानकारी का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में होगा प्रकरण संबंधी चार्ट पेपर, चौक, डस्टर तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में छात्रों को भूकंप के बारे में समान जानकारी है। उसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में कम संख्या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पृथ्वी पर आप क्या क्या वस्तुएं देखते हैं, तो पृथ्वी पर हम मानव, पेड़ पौधे, पहाड़ व जीव जंतु आदि देखते हैं। पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा घटित घटनाएं क्या कहलाती हैं, पृथ्वी पर प्रकृति द्वारा घटित घटनाएं प्राकृतिक घटनाएं कहलाती हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाओं का नाम बताइए। कुछ प्राकृतिक घटनाओं का नाम आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी आदि है। भूकंप से आप क्या समझते हैं, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि पृथ्वी के अचानक कांपने तो थरथराने के वो भूकंप कहते हैं। तो आज हम भूकंप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन है, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, परिवर्तन, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। छात्राध्यापक क्रिया में हम किस ग्रह पर रहते हैं, तो हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। पृथ्वी के अचानक हिलने को क्या कहते हैं, पृथ्वी के अचानक हिलने को भूकंप कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद टॉपिक हमारा निकल आया प्रकरण की भूकंप। फिर शिक्षण बिंदु में हम भूकंप लिखेंगे, छात्र भूकंप के बारे में जान पाएंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर अचानक हुई हलचलों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी कंपन तो कोई झटका होते हैं, पृथ्वी की भूपल्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ कर उत्पन्न होता है। छात्र पूछेंगे हमारी व्याख्यान विधि। और मुख्य बिंदु में है कि मुख्य बिंदु में जो होता है वो श्याम पटकार में लिखा जाता है। श्याम पटकार में लिखा है कि जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलने कांपने लगती है तो उससे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर अचानक हुई हलचलों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। और आप इसको अच्छे से दर्शाने के लिए पिक्चर भी लगा सकते हो, जैसे कि इसमें भूकंप बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि भूकंप आने की वजह से सारे घर वर टूट चुके हैं। उसके बाद हम सेकंड शिक्षण बिंदु के लिए बच्चों से फिर से क्वेश्चन विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि पृथ्वी के अंदर कंपन कैसे होता है, तो बच्चों को नहीं पता होगा। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। उसके बाद हम तो फिर नहीं पता होगा तो फिर हम बताएंगे बच्चों के भूकंप के कारण। छात्र भूकंप के कारणों को समझ पाएंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे पृथ्वी के भीतर के सबसे ऊपरी सतह में गहराई के कारण। अभी कंप्लीट नहीं होता, लिखेंगे छात्र डालपुर में व्याख्यान विधि। लिखेंगे भूस्पंद आते हैं, पृथ्वी के इस परत को भूपल्टी कहते हैं। पृथ्वी की परत एक खंड में नहीं है, टुकड़ों में विभाजित है, प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे जगह को आती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट में चली जाती है, तो इसके कारण भूपल्टी में विक्षोभ उत्पन्न या विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। ये हमारी कैसी विधि है, ये हमारी व्याख्यान विधि है। और ये जैसे कि हमने इसमें शो ऑफ कराया है कैसी की अर्थ कैसी है। ये क्रस्ट, वेंटिल, आउटर कोर और इनर कोर। उसके बाद हमारा एक शिक्षण बिंदु खत्म हो। तीसरा शिक्षण बिंदु बच्चों से फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि भूकंप आने पर आप क्या करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भूकंप आने पर खुले स्थानों पर जाते हैं। हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के भूकंप से बचाव। छात्र भूकंप से बचाव के बारे में समझ पाएंगे। स्पष्टीकरण में भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है, तो यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरतें। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय तो झटकों को उठने तक वहीं रहें। ऐसी उचित भारी वस्तु दूर जो आप पर गिर सकती है, लिखेंगे छात्रांकों में व्याख्यान विधि हमारी। और यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर को तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर तो भवनों और छतों पर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थानों को खोजें। हम धरती पर लेट जाएँ। इधर भी छात्रांकों में और एक पिक्चर लगाया हुआ है ताकि जैसे कि क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है कि भूकंप आने पर हम कैसे बचाव कर सकते हैं, टेबल नीचे छुप सकते हैं, तो इससे बच्चे और अच्छे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु के लिए हम फिर से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे भूकंप से लाभ क्या होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भूकंप से लाभ बहुमूल्य खजानों का मिल जाना, उर्वरक मिट्टी को ऊपर जाना आदि है। प्रश्नोत्तर हमारी।
उसके बाद हम बचाएंगे बच्चों को भूकंप से नुकसान। छात्र भूकंप से नुकसान के बाद समझ सकेंगे। भूकंप, अच्छा, ओहो, तो भूकंप से नुकसान कैसे होते हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चों को नहीं पता होगा, मौन हो जाएंगे बच्चे। तो नेक्स्ट सेक्शन में लिखेंगे भूकंप से नुकसान। छात्र भूकंप से नुकसान के बारे में जानेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती, भूकंप के कारण जनधन की अपार हानि होती, भूकंप आने पर बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती, सड़कों और रेल की पटरियां टूट जाती। छात्र ध्यानपूर्वक सुनिए, व्याख्यान में दी हुई। श्यामपट कार्य में हम लिखेंगे भूकंप से नुकसान में भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं, भूकंप के कारण जनधन की अपार हानि होती है। उसके बाद लिखेंगे निष्कर्षात्मक कथन। इस प्रकार आज हमने भूकंप के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। श्यामपट कार्य में लिखेंगे दिनांक, विषय, प्रकरण का चक्र, अवधि और मेन टॉपिक, जो मेन बिंदु है हमारा वो लिखेंगे। जब पृथ्वी की सतह चलने खिलने कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है, तो आपात समय पर बचाव हेतु सावधानियां बरती, किसी में से आश्रय से झटकों से दूर झटकों के रूप तक वहीं रहें। और आप इसको सैम्पल का डेकोरेट कर सकते हैं, मैंने टेप लगाया हुआ, आप अन्य चीज़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को सैम्पल पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न में। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको बच्चों कितना आया इस बात की जानकारी के लिए आपको रूरल बोर्ड पर पुनरावृत्ति प्रश्न लिखने होते, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद गृह कार्य आता है। गृह कार्य में भूकंप क्या है, भूकंप से बचाव बताइए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।